एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो अगला हार्मोन है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब ये भी कॉर्टिकॉइड हार्मोन है, लेकिन ये एसोसिएटेड मिनरल से, पिछला वाला जो था वो भी कॉर्टिकॉइड था लेकिन ग्लूकोज से एसोसिएटेड था। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? वो हार्मोन होता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन। अब देखते हैं कि अल्डोस्टेरॉन हार्मोन कैसे काम करता है और सारा इसका प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्डोस्टेरोन आप लोगों ने अपने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा ना, होम्योस्टेसिस वाले में, किडनी वाले सेक्शन में, कि अल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से। लेट्स सी ये कैसे करता है। सबसे पहली बात तो है कि ये हार्मोन कब रिलीज होता है, इसका पूरा कैसे चलता है सिस्टम। जैसे बॉडी के अंदर कभी आपके सोडियम आयंस की डेफिशिएंसी होती है, कमी आती है, ये है एक स्टिमुलस। ठीक है, ये क्या है? एक स्टिमुलस है। और ये जो स्टिमुलस होता है सोडियम आयन की डेफिशिएंसी वाला, इस स्टिमुलस की वजह से आपकी जो किडनीज होती हैं वो एक एंजाइम रिलीज करती हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड रेनिन। तो यहां पर लिखेंगे कि किडनीज रिलीज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रेनिन, ये एंजाइम है। ठीक है, ये है एक एंजाइम। अब ये रेनिन क्या करता है कि आपके जो ब्लड का जो प्लाज्मा है, उस ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिनोजिन। ये उस एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करेगा? देखो ऐसे, एंजियोटेंसिनोजिन को ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ब्लड का, या यूं कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन है आपका। ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब जैसे ही ये एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, नाउ दिस एंजियोटेंसिन 1 मूव टुवर्ड्स लंग्स। ये लंग्स की जानी मूव करेगा। ठीक है, और लंग्स में जाने के बाद दिस एंजियोटेंसिनोजिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये चीज एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होती है तो क्या होगा? एंजियोटेंसिन एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे करता है एक्ट, और एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टार्ट रिलीजिंग व्हाट? अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो अल्डोस्टेरॉन होता है, ये अल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली एक्ट करता है आपके किडनीज में, और ये फौरी तौर पर वहां से यूरिन में जो सोडियम जा रहा है उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। अब जैसे जैसे कंटिन्यूसली सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन होती रहती है, सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होते 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 बिलाकर एक वक्त ऐसा आता है कि सोडियम आयन जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उतने हो जाते हैं। हो गया, जिससे क्या होता है कि सोडियम जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड था वो सारा रीअब्जॉर्ब हो गया, और सोडियम का ब्लड में जो लेवल है नॉर्मल हो गया। जैसे नॉर्मल हो जाता है तो ये स्टिमुलस खत्म हो जाता है। जैसे स्टिमुलस खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्टिमुलस ही था जिसने इसको पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया था। ये बंद तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पूरे सिस्टम को हम रास कहते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रास कहते हैं। रास। नाउ रास स्टैंड फॉर रेनिन
टेंसिन, अल्डोस्टिरॉन सिस्टम। ठीक है। और ये रास का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जस्ट सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक है। और जैसे ही सोडियम का लेवल मेंटेन हो जाता है, फिर ये रास का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्लोली ग्रेजुअली खुद ही जो ऑपरेट करना बंद कर देता है।